नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। लोगों के मन की बात को पढ़कर उनकी समस्याओं का निपटारा करने का दावा करने वाले बाबा विवादों में घिरे, जिन पर ये चंद लाइनें स्टिक बैठती। मची खलबली मचा बवंडर धर्महीन शैतानों में, बागेश्वर सरकार हमारे गूंज रहे हैं कानों में। हुआ सनातन शंखनाद, तुम उलझे रहो पहेली में। रामचरित्र अवधि में था, अब कर्जा है बुंदेली में। बागेश्वर धाम सरकार पर यह विशेष वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जिस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उस देश में बागेश्वर धाम सरकार जो केवल व्यासपीठ से कथा नहीं पढ़ रहा बल्कि सनातनियों को कट्टर सनातनी बना रहा है, तो फिर मशीनरी, जिहादी और सर्कुलर लोगों को इसके पीछे पड़ना कोई नई बात नहीं। अचंभा तो तब होता जब वे ऐसा ड्रामा नहीं करते। उड़ीसा से आए एक परिवार और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सुल्ताना बेगम ने मन से ही हिंदू धर्म स्वीकार करने की घोषणा बहुतों को मिर्ची लगने के लिए काफी थी। मुस्लिम महिला की जुबानी इस सनातन धर्म श्रेष्ठ, इसमें भाई बहन की शादी नहीं होती, 3 तलाक कहकर छोड़ नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म का अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। साथ ही मुस्लिम महिला के लगाए जय श्री राम का उद्घोष से आज सभी समझ तो गए होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है। यह मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक चलता आया है कि किसी भी संत की इतनी बुराई करो कि धीरे धीरे उनके अनुयायी उन पर संदेह करने लगे। लेकिन पहली बार किसी संत ने अग्रेसिव होकर अपनी बात कही है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा गुरु आया है जो खुलकर कहता है कि चादर और फादर से दूर रहो। ये निहायत ही जरूरी है आज के परिवेश में। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव ने अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। समिति के संस्थापक श्याम मानव अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी 10 वस्तुओं की जानकारी देने और उनके पूरा होने पर 30 लाख रुपए देने का चैलेंज दिया है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है। क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करें दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में। कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती। मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कर दे तो कैंसर ठीक कर दे। अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा? उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से। पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से। मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया? पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए? समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने व धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हनुमान जी की भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए, और यदि अजमाना हो तो यहाँ दरबार में नागपुर के तथा कथित आरोप लगाने वाले लोग आ जाएं। महाराज ने खुली चुनौती दी है कि पाखंडियों के मुंह पर बागेश्वर महाराज डठड़ी बांध देंगे। हम सनातन धर्म की अलग जगाने आए हैं और झंडा गाड़ कर रहेंगे। भारत में रहकर अगर कोई भी हिंदू साधु सन्यासी अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो वह अंधभक्त, और यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति यही करता है तो वह अंधभक्त नहीं। देखिए कैसी लीलाएं हो रही हैं चादर और फादर वालों की। इन पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों?
আমাকে দেখো কাজ बिना समस्या बताए लोगों के मन की बात पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसके भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी जान लेना, फिर समस्या का समाधान बता देना। आधुनिक दुनिया में एक चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री करने का दावा करते हैं। इंसान की समस्याओं को उनसे बिना पूछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात जान लेते हैं। यह दावा एक दो नहीं, उनके लाखों की संख्या में मौजूद के भक्त कह रहे हैं। भक्तों की माने तो गुरु जी पर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्तियां उनको प्रेरणा देती है। मौजूदा वक्त में लाखों लोग देश और विदेश से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यह मंदिर भगवान बालाजी महाराज को समर्पित है। इस मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। इस जगह पर धीरेंद्र गर्ग भी भागवत कथा का कई बार आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं और बाबा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। 26 साल के युवा सनातनी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कभी नहीं कहा कि उन्हें भगवान कहा जाए। वो तो कहते हैं कि व्यक्ति चमत्कारी नहीं होता लेकिन ईश्वर होता है। बालाजी महाराज की अनुकंपा से 12-13 वर्ष की आयु से भागवत कथा करते आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी शास्त्रों के ज्ञाता हो या ना हो, परंतु हिंदुओं को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारे लिए इतना काफी है क्या? हमारे लिए इतना काफी नहीं? अब जानते हैं कौन है बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म अति गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनकी मां श्रीमती सरोज और उनके पिता पंडित श्री राम कृपाल गर्ग ने उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में करवाई। वो बचपन से ही बड़े होशियार थे। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपना परिवार चलाते थे। बाद में उनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया तो महाराज के परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए। वो कम उम्र में ही गांव के लोगों के बीच में बैठकर कथा सुनाने लगे। उन्होंने 8-9 वर्ष की आयु से बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी। उनके अनुसार जब वे 12-13 वर्ष के हुए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई। पिछले कुछ समय से धीरेंद्र शास्त्री काफी प्रसिद्ध हो गए। इसके पीछे सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी शहरों में जा जाकर रामकथा के साथ अपना दिव्य चमत्कार दरबार लगाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में दरबार लगाया। इस दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि देश के कई बड़े राजनेता बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उन पर लगे सभी आरोप एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके घर वापसी कार्यक्रम जिसमें परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू में लाया जाता है ने कुछ लोगों को नाराज किया है और ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम और अयोध्या के अस्तित्व का प्रमाण मांगा था। सनातनी साधुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जब से हमने परिवर्तित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना शुरू किया तब से इन लोगों को हमसे परेशानी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने डंके की चोट पर कहा है कि हम उनसे डरते नहीं हैं। वे हमारे खिलाफ बोलना जारी रख सकते हैं। दूर से भौंक रहे हैं, सामने आ गए तो भीग जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सनातनी सनातन के लिए जाग रहे हैं। हमें अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी छोटी सी भूमिका जरूर निभाएंगे। दोस्तों, जो धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ आह्वान करे उनके साथ आना हमारा कर्तव्य है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बालाजी महाराज।